जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और भाई आप लोगों की जो तैयारी है वो भी कंटिन्यू चल रही होगी। तो भाई आज हम आप लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था चैप्टर का दोस्तों पार्ट 2 लेकर आए हैं। और कल की क्लास में दोस्तों पिछली क्लास में हमने इसके पार्ट 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें से दोस्तों हमने आपके टोटल 1 से लेकर आपके 25 तक के क्वेश्चंस जो हैं हमने आप लोगों से डिस्कस किए थे। आज हम अपनी क्लास को पुनः वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम आपसे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों से आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो ये बैठक व्यवस्था का ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 ऑलरेडी दोस्तों हम कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आपके लिए। ठीक है भाई, और जो लोग भाई क्लास में अभी तक नहीं आए हैं तो भाई एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे हमारे सभी साथी, ताकि और भी लोग भाई क्लास में जुड़ सकें और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर सकें। अभी आपके पास समय है दोस्तों, जब वैकेंसी आ जाएगी फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। तो भाई अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाओ अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन बनाने के लिए। तो ठीक है भाई, तो ये 11वां लेसन है इस बुक का और ये सेटिंग अरेंजमेंट बैठक अवस्था का पार्ट 2 रहने वाला है। तो चलिएगा भाई, हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सीधे बात करेंगे अपने आज के क्वेश्चन पर। तो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 26। साथियों आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर क्वेश्चन लग चुका है। तो सभी लोग दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। और कल की क्लास को मैंने आप लोगों को बताया है, नहीं देखिए तो देख लेना भाई। कल की क्लास में जो साथी हमारे जुड़े थे भाई उन्हें हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से वो चीज़ें सारी ऑलरेडी क्लियर भी हो गई होंगी। तो भाई क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 7 मित्र हैं MNOPQR और S। ये एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और ये सारी कंडीशंस आपके सामने दी गई है। और ये एसएससी जीडी 29 फरवरी 2024 का दोस्तों आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो भाई यहाँ पर आपको वृत्ताकार एक मेज बना लेनी है। टोटल मित्र कितने हैं, तो आपको सर 7 मित्र हैं और सभी का मुंह कहाँ पर है, केंद्र की ओर है। तो भैया आपको क्या करना है, 7 स्थान बना लेना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया एक 7। तो ये दोस्तों आपके क्या हो गए भी, 7 स्थान हो गए। अब आपको इनको बैठालना है, सभी का मुंह केंद्र की ओर है तो भाई केंद्र की ओर हो गया। कह रहा है कि एस और ओ एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। यहाँ पे एक कंडीशन बता रखी है कि एस और ओ जो होंगे ये एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठे हैं। आगे कह रहा है कि आर एम के ठीक बाईं ओर बैठा है। आर कहाँ बैठा है, एम के ठीक बाईं ओर। तो भाई यहाँ पे यदि एम है तो एम के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा, तो ये हो जाएगा आर। तो एम का बाया कहाँ पर हो जाएगा, इस तरफ। आगे कह रहा है कि एम एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब भाई एम कहाँ पर बैठा है, एस के बाईं ओर से। यदि एस यहाँ पर होगा तभी तो ये एस का बायां पहला और दूसरा होगा, तो इसका मतलब ये स्थान किसका होगा, तो ये स्थान होगा एस का। आगे क्या कह रहा है कि एन और ओ के बीच में क्यू बैठा है और एन एस का पड़ोसी है। यहाँ पे एक बात कही है कि एन जो है ना वो एस का पड़ोसी है। एन यदि एस का पड़ोसी है तो एन यहाँ पर भी हो सकता है और एन यहाँ पर भी हो सकता है। और एक बात कही कि एन और ओ के बीच में क्यू बैठा है। तो अब ये बताओ यदि एन यहाँ पर है और एन और ओ के बीच में क्यू बैठेगा तो यहाँ से तो भाई पॉसिबल नहीं है कि एन को यहाँ पर रखने से ओ और क्यू बीच में आ जाएगा, कि क्यू बीच में आ जाएगा, भाई नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एन नहीं आएगा। तो जब यहाँ पर एन नहीं आएगा तो एन का स्थान कौन होगा भाई, जहाँ पर एन ये बैठा है। तो इसका मतलब एन का स्थान कौन है दोस्तों, एन का स्थान यही वाला रहेगा। तो एन और ओ के बीच में क्यू बैठा है, तो एन और ओ के बीच में क्यू बैठा है, तो जब ओ यहाँ होगा तभी तो यहाँ पर क्यू आएगा। जब यहाँ पर ओ होगा दोस्तों तभी तो यहाँ पर क्यू बैठेगा। तो ये क्या हो गया कि एन और ओ के बीच में क्यू बैठा है। क्लियर। अब यहाँ पे एक स्थान बचा है तो भाई एम बैठ गया, एन बैठ गया, ओ क्यू आर एस। अब कौन बचेगा, पी। तो भाई पी कहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो सारी कंडीशंस हमारी फॉलो हो गई। ये कह रहा था कि एस और ओ एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे। तो देखो एस अलग बैठा है, ओ अलग बैठा है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। तो ये भाई हमारे सामने जो फिगर है भाई पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब भाई क्वेश्चन में क्या कहा है
कि एन के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। भाई एन के ठीक बाईं ओर, अब ये देखो एन कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर एन ये रहा, तो एन का बायां कहाँ कौन होगा, तो भाई ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो भाई हमें कहाँ बताना है, हमें बताना है एन के ठीक बाईं ओर। तो भाई एन के ठीक बाईं ओर देखिएगा कौन बैठा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो एस बैठा है। कौन बैठा है, एस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, एस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। और जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं एस, भाई उनका बेहतरीन तरीके से एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिया भाई, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद करते हैं भाई किसी को समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर लग चुका है भाई, पढ़ो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 8 लड़के हैं ए बी सी डी ई एफ जी और वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर है। अब इस बार क्या कर दिया भाई इन्होंने, भाई कल ही वाले क्वेश्चन की तरह करना है भाई। अब इन्होंने भाई 8 मित्र हैं और सभी का मुंह कैसा भाई, केंद्र के बाहर की ओर है। तो भाई सबका मुंह कहाँ बनाएंगे भाई, केंद्र से बाहर की ओर। तो भाई यहाँ से आपको 8 स्थान बना लेने हैं और उन सभी का मुंह कहाँ पर करना है, केंद्र से बाहर की ओर। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गए 8। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ से हमने 8 स्थान बना लिए। अब भाई इनको एक एक क्रम में बैठालना है, तो भाई एक एक क्रम में रखते जाओ और बैठालते जाओ। कह रहा है, यहाँ से कहा गया है कि एच ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। एच कहाँ बैठा है दोस्तों, तो कह रहा है कि एच जो है ना वो ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। सपोज माना कि ए यहाँ पर बैठा है, तो ए यहाँ पर बैठा है, तो एच के ठीक एक, एच जो है ए के ठीक दाईं ओर। तो भाई ए का दायां कहाँ पर होगा, तो आप कहोगे सर ए का दायां यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर एच बैठेगा, तो ए का क्या हो जाएगा, दायां। और आप सभी जानते हो जब हमारा मुंह केंद्र की ओर होता है तब लेफ़्ट राइट अलग होते हैं, और जब केंद्र से बाहर की ओर हो जाते हैं तब लेफ़्ट और राइट चेंज हो जाते हैं। जो हमारा दायां बायां है वो क्या हो जाते हैं भाई, चेंज हो जाते हैं। अब आगे कह रहा है कि H ना तो E और ना ही D के निकटतम पड़ोसी है। मतलब जो H है ना तो वो E के बगल में होगा और ना ही वो D के बगल में होगा। क्वेश्चन की बात समझ में आई, H जो है ना वो E के बगल में है और ना ही वो D के बगल में है। तो H के आसपास ना तो यहाँ पर E आएगा ना तो यहाँ पे D आएगा। आगे कह रहा है कि F B के ठीक बाईं ओर बैठा है और G E का निकटतम पड़ोसी है। E और F दोनों का निकटतम पड़ोसी C है। अब देखो भाई E और F का दोनों का निकटतम पड़ोसी C का मतलब है कि C जो है ना वो E और F दोनों के बीच में है। ये बात जो कही गई है ना, E और F दोनों का निकटतम पड़ोसी है कौन, C। तो इसका मतलब है कि जो C है ना वो E और F दोनों के बीच में होगा भाई, होगा ना। तो अब यहाँ से देखो हमने एक कंडीशन छोड़ी थी, वो थी आपकी कि F B के ठीक बाईं ओर बैठा है। F कहाँ पर बैठा है, F कहाँ पर बैठा है, B के ठीक बाईं ओर। अब यहाँ से F को बनाएंगे भाई B के ठीक बाईं ओर। तो यदि मैं मान लूँ B का बायां, तो भाई यदि मैं यहाँ पर B को बैठाल दूंगा, यदि मैं यहाँ पर B को बैठाल दूँ, यदि यहाँ पर B है तो B का बायां कौन हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे F आ जाएगा। और यहाँ से कहा है कि H ना तो E के बगल में है ना ही D के बगल में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा F। F जो है ना वो B के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो भाई ठीक बायां और कौन हो जाएगा, तो B के ठीक बाईं ओर F बैठा है। G जो है ना वो E का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, तो G जो है किसका निकटतम पड़ोसी है, E का है, ठीक है। E और F दोनों का निकटतम पड़ोसी C है। अब देखो भाई, अब यहाँ पर देखो F नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि E और F दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, C है। जब C है तो इसका मतलब है B के स्थान पर कौन आएगा, तो C आएगा। तो C आएगा भाई यहाँ से, तो F को हटाना पड़ेगा। जब F को हटाएंगे तो फिर B को भी हटाएंगे, हटा दिया दोनों को। अब देखो G E का निकटतम पड़ोसी है। भाई G किसका पड़ोसी है, G E जो है ना वो E का निकटतम पड़ोसी है। तो यदि भाई मान लो कि यहाँ पे मैंने G को बैठाल दिया, यहाँ पे कौन आ गया भाई, यहाँ पे आ गया G, और G कह रहा है E का निकटतम पड़ोसी। यदि G यहाँ पर है तो इसका मतलब इसके बाद यहाँ पर कौन होगा, तो यहाँ पर E हो जाएगा। तो ये कौन हो गया, G E का निकटतम पड़ोसी है। E जो है वो F और F दोनों का निकटतम पड़ोसी C है, यानी कि C इनके बीच में होगा, E और F के बीच में। तो यहाँ पर आ जाएगा C और यहाँ पर आ जाएगा F। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई दोस्तों। अब यहाँ पर 2 स्थान बचे हैं। अब कह रहा है कि H जो है ना वो A के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है, और H ना तो E के पास में है और ना ही D के पास में है।
तो भाई यहाँ पे जो H जो है E भी बैठ गया और ना ही D के पास में है, तो इसका मतलब यहाँ पर D का स्थान अभी निर्धारित नहीं किया गया है। आगे क्या कहा कि GE का निकटतम पड़ोसी है, भाई GE का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है भाई। H ना तो E का पड़ोसी है ना ही D का निकटतम पड़ोसी है, F B के ठीक दाईं ओर है। अच्छा, यहाँ से एक बात है कि F जो है ना वो B के ठीक दाईं ओर है, तो भाई ठीक दाईं ओर का मतलब यहाँ पर कौन होगा, तो यहाँ पर B हो जाएगा, तभी तो ये B के ठीक दाईं ओर होगा। तो ये कौन है भाई, F B के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो भाई B के ठीक बाईं ओर कौन हो गया, F। तो ये स्थान किसका एक बचेगा, तो आप कहोगे सर ये स्थान बचेगा D का, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, D। अब ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो फिगर है दोस्तों बन के रेडी है भाई, बिल्कुल करेक्ट फिगर रेडी है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो अब देखो सी कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर सी यहाँ पर बैठा है, तो सी के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ से भी सी का ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो हमें बताना है दाईं ओर का मतलब होता है राइट साइड, तो भाई दाईं ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पे देखेंगे एफ बैठा है। कौन बैठा है, एफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सी के ठीक दाईं ओर पर एफ बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों, यहाँ पर एफ बैठा है। बात समझ में आ गई, चलिएगा बहुत बढ़िया। और जो लोग सी आंसर दे रहे हैं भी उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं भाई, सभी का मुंह कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर केंद्र की ओर है। तो ये लोग कितने हैं, तो लोग हैं दोस्तों टोटल 5। तो यहाँ से हमें 5 स्थान बना लेने हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो गया 1 5। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ से 5 स्थान बना लिए। अब 5 स्थान बना लिए, अब भाई इनको एक क्रम में बैठाना है। कह रहा है कि डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, मतलब जो सी है वो डी और ए के पास में नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो जब नहीं आएगा तो भाई आगे बढ़ेंगे, तो आगे कह रहा है कि बी ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। बी जो है ना वो ई के, तो यदि ई यहाँ पर है, यदि ई यहाँ पर है तो बी जो है ना वो ई के दाईं ओर, तो ई का दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो पहला और ये कौन हो जाएगा, दूसरा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दूसरे स्थान पर बी आ जाएगा। क्लियर। आगे कह रहा है कि ए ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब ई का बायां, तो पहला और दूसरा, तो यहाँ पर कौन है भाई, ए आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ए जो है ना वो ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आगे कह रहा है कि डी जो है ना वो और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है। डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, ना ही डी का पड़ोसी है और ना ही ए का पड़ोसी है। जब डी जो है, डी और ए जो है ना ये सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, सी, क्योंकि यहाँ पे सी तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई दोस्तों। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, तो भाई ये जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है भाई बिल्कुल रेडी है, फिगर आपका बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर, भाई सी यहाँ पर बैठा है, तो सी का दायां कौन होगा, तो भाई सी का ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह है ना। तो सी के ठीक दाईं ओर, तो भाई दाईं ओर देखेंगे तो कौन बैठा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो बी बैठा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, बी बैठा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 6 लड़कियां हैं दोस्तों डी के एम पी आर एस और एक वृत्ताकार मेज के परता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। बस इतना पढ़ लो और इसके बाद आपको क्या करना भाई, फिगर बनाना है। टोटल लड़कियां कितनी है, तो टोटल भाई 6 लड़कियां हैं। जब 6 लड़कियां हैं और सभी का मुंह कहाँ पर है भाई, केंद्र की ओर, तो भाई 6 स्थान बना लेंगे। 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। 6 लड़कियां बैठाल दी दोस्तों और सभी का मुंह केंद्र की ओर है। अब भाई इन्हें क्या करना है, एक क्रम से बैठाना है। कैसे बैठाना है, एक क्रम में बैठाना है। यहाँ पर दिया है कि एस आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। एस कहाँ पर है भाई, आर के बाईं ओर से। भाई यदि यहाँ पर आर है तो आर के, एस आर के बाईं ओर से, तो आर के बाईं ओर से तीसरे, तो पहला दूसरा तीसरा, तो इसका मतलब एस कहाँ पर आ जाएगी, एस आ जाएगी यहाँ पर। बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है कि पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है। पी जो है ना वो आर के ठीक दाईं ओर, तो आर का दायां कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर कौन है, पी है। आगे कह रहा है
और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। और कहाँ पर जो पी है ना, जो और शब्द आया है पहले वाले के लिए, पी के लिए, कि जो है पी है ना वो आर के तो दाईं ओर ठीक बगल में है और डी के बाईं ओर से ठीक बगल में। तो डी का बायां इधर होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब कौन बैठा है, डी। तो ये डी के बाईं ओर कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी। क्लियर। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अब बताइए एम जो है ना वो आर के बाईं ओर, तो भाई आर का बायां यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन बैठा है, एम बैठा है। तो एम आर के ठीक बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो अब एक स्थान बचा है, तो यहाँ का कौन आ जाएगा, भाई के आ जाएगा। और आगे क्या कहा है कि के और के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में बैठी। तो ये बिल्कुल सही बात है, दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। एम बाईं और एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी। ठीक है भाई, एम के बाईं ओर के बैठी, बिल्कुल सही है भाई। अब ये आपके सामने ये क्वेश्चन बन के भाई तैयार हो गया, ये फिगर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब भाई आपने देखा कि सर क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है और ये तो भाई बिल्कुल आसानी से हमने इसको फिगर को रेडी भी कर लिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि डी के ठीक बगल में कौन बैठी है। भाई देखो डी कहाँ है, डी के ठीक बगल में कौन बैठी। अच्छा, के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है। भाई ये देखो के है और के और डी के ठीक बगल में देखो भाई, के और डी के ठीक बगल की मतलब ये होता है कि के का लेफ्ट और राइट भी हो सकता है और डी का भी लेफ्ट और राइट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर के और डी के बगल का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ के और डी के बीच में जो लोग होंगे हमें सिर्फ उसी का नाम बताना है। तो यहाँ से देखो के बीच में कौन है और डी के बीच में कौन है। तो भाई यहाँ पे कौन बैठी है, आपको सर एस बैठी है के और डी के बीच में। तो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि एस जो है ना वो के और डी के ठीक बगल में बैठी है। ऑप्शन नंबर ए। और जिन लोगों ने ए ऑप्शन दे दिया है भाई उनका आंसर भाई एकदम सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब भाई मुंह कहाँ पर है इनका, मुंह है केंद्र की ओर। तो तुरंत फिगर बनाएंगे भाई, 6 स्थान बना लेंगे। ठीक है साथियों, कितने स्थान बनाने, 6 स्थान। और सभी का मुंह कहाँ पर करना है, तो सभी का मुंह कर देना भाई केंद्र की ओर। तो भाई 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 5 और ये हो जाएगा 6 स्थान बना लिए भाई। सभी का मुंह कहाँ पर है भाई, केंद्र की ओर। अब देखो अब इनको बैठा लेंगे। कह रहा है कि टी कॉमा के और यू के ठीक बगल में बैठा है। टी जो है ना वो के और यू के ठीक बगल में बैठा है। इसका मतलब होता है कि जो टी है ना वो के और यू के बीच में बैठा है। बात समझ में आई, टी कहाँ पर है भाई, के और यू के बीच में। मान लिया टी यहाँ पर बैठा है, मान लिया मैंने कि टी यहाँ पर बैठा है और के यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, मान लो, कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे कह रहा है कि एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस जो है ना, एस वो के दाईं ओर, तो के का दायां कौन होगा, तो आपको सर के का लेफ्ट ये है, राइट ये, तो के दाईं ओर यहाँ पर तो टी है। तो इसका मतलब ये स्थान के का तो नहीं होगा, क्योंकि हमें के दाईं ओर किसको बैठाना है, एस को बैठाना है। तो भाई यहाँ से क्या होगा, यू और के अपना स्थान चेंज करेंगे। करेंगे कि नहीं, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। तो भाई इसका मतलब है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम यहाँ पर के को यहाँ पर हम बैठा देंगे और यू को यहाँ पर बैठा देंगे। अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बात दोनों तरफ से बराबर है, चाहे आप कह दो के यू के बीच में, के और यू के बीच में टी बैठा है, और चाहे कह दो यू और के बीच में टी बैठा है। ठीक है, अब वही कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी कि के ठीक दाईं और बगल में बैठा है। एस जो है ना के ठीक दाईं और बगल में। तो एस का दायां कहाँ पर होगा, जब एस यहाँ पर होगा तो एस के ठीक दाईं ओर, एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस जो है ना के दाईं ओर, तो भाई के का दायां कहाँ पर होगा, एस की तरफ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि डब्लू यू और एम के ठीक बगल में बैठा है। तो डब्लू जो है ना वो यू और एम के, तो यू और एम के मतलब होता है कि डब्लू जो है ना वो यू और एम के बीच में बैठा है। तो ये एम रहा, ये डब्लू रहा और यू ये रहा, तो भाई डब्लू आ गया बीच में। तो भाई ये आपके सामने जो फिगर है बन के बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल सही है। अब देखो कह रहा है कि के जो है ना, के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये हमसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन को पूछा है कि हमें के बाईं ओर से बताना है। तो भाई के का बायां देखो कहाँ पर है, तो के तो ये रहा। अब के बाईं ओर से, तो यानी कि यहाँ से चलना लेफ्ट साइड से,
लेफ्ट से कैसा बताना है, तीसरा, तो पहला टी और दूसरा यू और तीसरे पे कौन आ जाएगा, डब्लू। तो भाई ये तो हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, हमें बताना था तीसरा, तो तीसरे पे कौन है, डब्लू है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि डब्लू जो है ना वो के बाएं से तीसरे स्थान पर हो जाएगा। क्लियर, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी डब्लू इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ। एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के विपरीत, विपरीत का मतलब जानते हो, मतलब केंद्र की ओर मुख नहीं है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर है, केंद्र के विपरीत। तो केंद्र के विपरीत का मतलब है दोस्तों केंद्र से बाहर की ओर है। ठीक है भाई, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो भाई एक व्रत बना लेंगे और सभी का मुंह कहाँ पर कर देंगे भाई, केंद्र से बाहर की ओर। लोग कितने हैं, 6, तो भाई 6 स्थान बना के इनका सभी का मुंह कहाँ से करेंगे, केंद्र की बाहर की ओर। तो 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5 और ये हो जाएगा 6। सभी का मुंह कहाँ पर भाई, केंद्र से बाहर की ओर कर दिया। अब भाई इनको एक क्रम में बैठाना है। कह रहा है कि बी जो है ना वो ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। भाई यहाँ से अब आपके लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएंगे। ठीक है भाई, लेफ्ट और राइट जो है ना आपके यहाँ से चेंज होंगे। तो कह रहा है कि बी जो है ना वो ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी कहाँ पर बैठा है, ए के। अब यहाँ से मान लिया कि ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो बी जो है ना ए के बाईं ओर, तो ए का बायां, इसका मतलब बायां इधर आ जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाता है, जो दायां था वो बायां, जो बायां है वो दायां। तो भाई ए आपका यहाँ पर है तो बी आपका इधर हो जाएगा। एफ ए के दाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है, एफ जो है ना वो ए के दाईं ओर, तो भाई ए का दायां का मतलब एफ कहाँ पर बैठा, भाई एफ आपका यहाँ पर बैठा है। क्लियर, आगे कह रहा है कि ई जो है ना वो एफ और डी के ठीक बगल में बैठा है। ई जो है ना वो एफ और डी के बगल में, तो इसका मतलब है यहाँ पर ई होगा और यहाँ पर डी होगा, तो इसका मतलब है ई जो है ना वो एफ और डी के बीच में बैठा है। बात समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब एक स्थान बचा है, सभी लोग बैठ गए, 5 लोग बैठ गए, तो इसका मतलब ये स्थान उसी छठवें व्यक्ति का बचा हुआ है। तो भाई कौन बचा है, तो आपको सर सी बचा है, तो इसका मतलब ये स्थान किसका है, सी का। तो भाई फिगर हमारे सामने बन के बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है भाई, फिगर बन चुका। भाई आंसर आपको बताना है। हमसे पूछा इनमें से कौन ए और सी के ठीक बगल में बैठा है। भाई ए और सी के ठीक बगल का मतलब है कि हमें ए और सी के बीच वाले को बताना है। तो भाई ए ये रहा और सी ये रहा, तो भाई ए के और सी के बीच में देखो कौन है, तो आप कहोगे सर यहाँ से मिलेगा बी। कौन मिलेगा भाई, बी। तो ए और सी के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो आप कहोगे सर बी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ए और सी के जो बगल में ठीक बैठा है वो कौन बैठा है, बी बैठा है। क्लियर, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भाई आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। भाई सभी साथी पढ़कर आंसर बताएंगे इसका क्या आंसर रहने वाला है। भाई सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, भाई हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग थोड़ा सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में, ताकि वो भी क्लास में जुड़ सके। अब भाई ये मत देखो कि आपके लिए एसएससी जीडी का भाई एग्ज़ाम आप अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, भाई आएगा, और जब आएगा ना तब आपके पास समय नहीं रहेगा। तो अभी समय है तो तैयारी में लगे रहो भाई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी जितनी कर लोगे उतना ही आगे चल के आपके लिए रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो भाई शेयर कर दो क्लास को सभी अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 32। 6 लड़कियां इसमें हैं डी के एम पी आर एस। कितनी लड़कियां दोस्तों, 6 लड़कियां डी के एम पी आर एस, और वृत्ताकार मेज के परता केंद्र की ओर मुंह है। मुंह कहाँ पर भाई, मुंह है केंद्र की ओर। तो भाई सबसे पहले बस इतना जब आप पढ़ लिया करो तो तुरंत आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। तो फिगर बनाया, लड़कियां कितनी है, 6, तो भाई 6 स्थान बना लो। जब लड़कियां 6 हैं तो भाई क्या हो जाएगा, 6 स्थान बना लेंगे। तो ये है केंद्र की ओर, तो 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। 6 स्थान बना लिए भाई। अब 6 स्थान बना लिए, अब क्या करना, अब इनको एक क्रम में बैठाना है जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। एस आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। एस कहाँ है, आर के बाईं ओर से, तो आर के बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, इसका मतलब एस कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्लियर, और जस्ट दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया भी था, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जैसे जो आपको मैंने करवाया था 29 वाला, 29 जो क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 29 करवाया था, सेम वैसा ही ये क्वेश्चन भी आपका रहने वाला है, जैसे कि ये रखा है। ये सेम क्वेश्चन उसी की तरह है। 6 वृत्त में लड़कियां हैं
बस इसमें पूछा था कि के और डी के, फिगर आपका सेम यही बनेगा, फिगर जो है ना आपका दोस्तों यही पूरा सेम बनेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से बना लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि एस आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठ गई, पी आर के दाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है। तो आर के दाईं ओर से, तो आर के दाएं का मतलब पी यहाँ पर बैठा है, और डी के बाईं ओर से ठीक बगल में, तो भाई डी यहाँ पर है तो डी के बाईं ओर से ठीक बगल में, एम आर के ठीक बाईं ओर बगल में। तो आर के बाईं ओर कौन है भाई, एम है, और ये एक स्थान किसका बचेगा, तो ये स्थान बचेगा भाई के का। तो भाई के कहाँ पर आ गया, के आ गया यहाँ पर। क्लियर भाई, फिगर आपके सामने बन के रेडी है भाई, क्वेश्चन का आंसर देना है। कह रहा है कि डी की बाईं ओर से तीसरा स्थान पर कौन बैठा है। भाई डी कहाँ है, डी के बाईं ओर से, तो भाई डी का ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। तो बाईं ओर से तीसरा, तो भाई पहला, दूसरा और तीसरे पे कौन आएगा, एम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एम इस क्वेश्चन का आएगा कि एम जो है वो डी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। बात समझ में आ गई। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। भाई इनका भी मुंह कहाँ है, भाई आप कहोगे सर इसका भी मुंह कहाँ पर है, भाई केंद्र की ओर। कितने मित्र हैं, तो आप कहोगे सर मित्र जो है टोटल वो है 6, और सभी का जो मुंह है वो कहाँ पर है, भाई मुंह है सभी का केंद्र की ओर। केंद्र की ओर है तो भाई 6 स्थान बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6 स्थान बना लिए भाई। अब भाई इनको एक क्रम में बैठा लो, एक क्रम में बैठा लो। कह रहा है कि मार्शल, अब ये नाम है व्यक्ति का जो लोग बैठे हैं, मार्शल सेड्रा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। सेड्रा के बाईं ओर, यदि यहाँ पर किसको बैठा दिया मैंने, यहाँ पे बैठा दिया मैंने सेड्रा को। मार्शल जो सेड्रा के बाईं ओर से, तो पहला और दूसरा दूसरे स्थान पर है, तो इसका मतलब ये स्थान किसका है, ये स्थान हो जाएगा भाई मार्शल का। किसका हो जाएगा, मार्शल का। आगे कह रहा है कि केरल सेंड्रा के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। केरल जो है ना वो सेड्रा के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा, तो यहाँ पर कौन है भाई, यहाँ पर बैठी है केरल नाम की एक लड़की है। ठीक है भाई, ये केरल नाम की एक लड़की है। शशि सेंड्रा और केरल के ठीक बगल में बैठी है। शशि जो है ना वो सेंड्रा और केरल के ठीक बगल का मतलब है शशि बीच में आएगी। जब शशि बीच में आ जाएगी तो वो केरल के भी पास में है और सेड्रा के भी पास में है। आगे क्या कह रहा है कि साहिल सेड्रा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। साहिल जो है ना वो सेड्रा के बाईं ओर से, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे कौन बैठा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे बैठा है साहिल। कौन बैठा है, यहाँ पे बैठा है साहिल। तो साहिल सेड्रा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। जेड केरल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो केरल का बायां कौन है, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर कौन बैठा है, जेड बैठा है, जेड। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा जेड। ये आपके सामने जो फिगर है दोस्तों पूरी तरीके से बन के तैयार है। अब भाई क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताना है। कह रहा है कि मार्शल और केरल के बीच में कौन बैठा है। हमें किसके किसके बीच में बताना है, मार्शल और केरल। तो भाई मार्शल कहाँ पर है, मार्शल ये रहा, केरल ये रहा। अब भाई इन दोनों के बीच में देखो कौन है, तो भाई इन दोनों के बीच में कौन आया, तो आपको सर साहिल आया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साहिल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि मार्शल और केरल के बीच में साहिल बैठा है। बात समझ में आ गई भाई। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए भाई क्लास में जिसको बात समझ में नहीं आई होगी। भाई मैं अपनी ओर से एक ही बार में समझाने का प्रयास करता हूँ। भाई कोई भी कैंडिडेट हो मैं ऐसा समझाता हूँ सिर्फ एक बार, उसको 100% है भाई समझ में आ जानी चाहिए बात। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तुरंत कमेंट करके बताना, कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज़ को लेकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे दोस्तों आपके 2 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है भाई, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दे देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसको हम बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं ना, बिना ऑप्शन के करो भाई। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम आपको ऑप्शन ही दें, बिना ऑप्शन के करते हैं। कह रहा है कि 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ। एक वृत्ताकार मेज के परता मेज के केंद्र की ओर मुंह है। मुंह कहाँ पर है भाई, मुंह है इनका इन सभी का केंद्र की ओर। तो भाई सभी का मुंह कहाँ पर करेंगे भाई, केंद्र की ओर बना दो। लोग कितने हैं टोटल, तो आपको सर लोग जो है ना टोटल 6 हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6 लोग बैठा दिए भाई। सभी का मुंह कहाँ पर है भाई, केंद्र की ओर। अब क्या करना है, अब भाई इनको एक क्रम में बैठाना है कि बी जो है ना वो सी और ई के ठीक बगल में बैठा है। तो भाई बी जो है ना, बी यहाँ पे बी को बैठा दिया, यहाँ पे सी को और यहाँ पर ई को। क्लियर, यहाँ पे भाई किसको बैठा दिया, यहाँ पे बैठा दिया मैंने ई को।
कोई दिक्कत? अभी सी और ई का स्थान कोई क्लियर नहीं है कि सी यहाँ पर भी हो सकता है, ई और यहाँ पर भी हो सकता है। तो भाई सी यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर ई भी हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों जगह है। आगे कह रहा है कि ए जो है ना वो एफ और डी के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है ना वो सी के ठीक बाईं ओर, एफ जो है ना वो सी के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। तो सी के बाईं ओर देखेंगे, यदि सी यहाँ पर है तो सी का बायां यहाँ पर एफ आएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सी ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर कौन आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर सी ही आएगा। तो ये स्थान किसका होगा, सी का। क्लियर? अब चले आगे, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है कि ए जो है ना वो एफ और डी के ठीक बगल में बैठा ए। तो यदि ए यहाँ पर है तो यहाँ पर एफ के भी बगल में, तो इसका मतलब ये स्थान किसका होगा, डी का। तो ये ए के भी डी के भी बगल में हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए जो है ना वो ए एफ और डी के बीच में है। तो भाई ये देखो आपके सामने जो फिगर है वो बन के रेडी है, पूरी तरीके से भी सेटिस्फाइड हो गया भाई। अब क्वेश्चन को पढ़कर देखो भाई क्या आंसर कहा गया है। क्वेश्चन को देखो भाई क्या पूछा गया है। कह रहा है कि ए और ई के बीच में कौन बैठा है। भाई ये हमसे पूछा, इतना आसान सा क्वेश्चन। भाई ए तो ये रहा, ई ये रहा, तो ए और ई के बीच में देखो कौन है। तो दोनों ओर से देखेंगे तो बीच में कौन आएगा, डी आएगा। तो ए और ई के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये दोनों ही ऑप्शन अपने आप में पर्याप्त थे, तो भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन बैठा है, भाई डी बैठा है। और जो लोग बी आंसर दे रहे हो, डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन को आप लोगों ने सेकंडों में सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 6 विद्यार्थी हैं, लूसी, लॉरेंस, सिमरन, डॉली, विकास, फ्रांसिस, एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। भाई कैसे बैठे हैं, भाई केंद्र की ओर। तो भाई 6 लोग हैं भाई, केंद्र की ओर वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। तो भाई मैं क्या करूँगा, एक वृत्त बना लूँगा और उसी के पर्पस से आपके 6 स्थान भी बना लेंगे। तो भाई 6 स्थान केंद्र की ओर, तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 और ये हो जाएगा 6 स्थान बना लिए। अब इनको एक क्रम में हमें क्या करना, भी बैठाना है। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे बैठा लेंगे। भाई देखो यहाँ से कह रहा है कि लूसी फ्रांसिस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। कहाँ पर, फ्रांसिस के। तो भाई यहाँ पर बैठा देता हूँ मैं फ्रांसिस को। तो यहाँ पे कौन आगे, भी फ्रांसिस को आगे बैठा दिया मैंने यहाँ से। ये फ्रांसिस जो है दोस्तों ये फ्रांस से आई है, ठीक है। चलिए लूसी, लूसी फ्रांसिस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो फ्रांसिस का बायां पहला, दूसरा, इसका मतलब यहाँ पर कौन है भाई, ये आ जाएगी लूसी। कौन है भाई, लूसी आ जाएगी यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है कि लॉरेन लूसी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। भाई लूसी के बाएं, तो लूसी का बायां पहला और दूसरा कौन है भाई, यहाँ पर आ जाएगा लोरेन। कौन आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा लोरेन। बात समझ में आ गई। लूसी, लोरेन जो है ना वो लूसी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो लूसी का बायां हो जाएगा इस तरफ को, ठीक है। विकास लोरेन के दाईं ओर से ठीक बगल में बैठा। लोरेन का दायां कौन होगा, भाई लोरेन का दायां होगा इस तरफ। तो लोरेन के ठीक, विकास लोरेन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। तो यहाँ पर कौन बैठा, तो आपको उस तरह यहाँ पे बैठेगा विकास। तभी तो ये लोरेन के ठीक दाईं ओर होगा बगल में। तो ये लोरेन के ठीक दाईं ओर बगल में कौन आ गया, विकास। अब कह रहा है कि सिमरन विकास के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अब इस सिमरन का बाईं ओर से कौन होगा, तो बाईं पहला लोरेन, तो बाईं दूसरा कौन आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी सिमरन। कौन आएगी भाई, सिमरन आ जाएगी। तो सिमरन किसके बीच में आ गई, लोरेन और फ्रांसिस के बीच में। क्लियर भाई। अब एक स्थान बचा है, तो एक स्थान किसका बचा भाई, यहाँ पे बचेगी डॉली। तो डॉली कहाँ पे आ जाएगी, तो ये स्थान किसका होगा भाई, डॉली का होगा। और डॉली लूसी के ठीक बगल में बैठी हुई, देखो लूसी के बगल में बैठी है डॉली। क्लियर। ये सामने आपके भाई जो फिगर दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है आंसर देने के लिए। अब भाई आंसर में क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फ्रांसिस और लोरेन के बीच में कौन बैठा है। हमें किसका बताना है, फ्रांसिस और लोरेन। फ्रांसिस कहाँ है भाई, फ्रांसिस ये है, लोरेन ये रहा। हमें इन दोनों के बीच में, तो यहाँ इन दोनों के बीच में कौन आएगी, तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में सिमरन आएगी। भाई कौन आएगी भाई, सिमरन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, सिमरन। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि फ्रांसिस और लोरेन के बीच में कौन है भाई, सिमरन है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाई बात समझ में आ गई भाई, थम्स अप कर दिया करो आप लोग, ताकि हमें भी तो पता चले कि हाँ आप लोगों को जो आंसर क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो थम्स अप कर देंगे भाई सभी साथी एक बार अच्छे से, और वीडियो को भी लाइक और शेयर भी कर दो, ठीक है। जिन्होंने अभी तक साथी हमारे वीडियो लाइक नहीं किए हैं, भाई आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हमें एक आपसे कोई, देखो चार्ज तो लगता नहीं भाई आप लोगों को लाइक करने का,
है ना। तो लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिल जाता है कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। बस एक आपका क्या होता है, एक फीडबैक होता है हमारे लिए। तो बस आप एक फीडबैक ज़रूर दे देना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आज का सेशन कैसा लगा है, बातें समझ में आ रही हैं या नहीं, और हम अपनी इस क्लास को दोस्तों कितना बेहतर और कर सकते हैं ये भी आपको सजेशन करने के लिए बता सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 6 मित्र एक वृत्ताकार स्थिति में बैठे हैं और उन सभी का मुख वृत्त के केंद्र की ओर है। मतलब केंद्र की ओर देख रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ से भी एक वृत्त की ओर बनाएंगे, 6 स्थान बना लेंगे और उन सभी का मुंह कहाँ पर करना भाई, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर बना लेना है। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, 6 स्थान बना लिए, सभी का मुंह कहाँ पर कर दिया, केंद्र की ओर। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि पलक कुमुद के ठीक बगल में बैठी है। भाई पलक जो है ना वो कुमुद के ठीक बगल में, तो यदि यहाँ पर कुमुद बैठा है, यहाँ पर कौन बैठा है भाई, कुमुद बैठा है, तो पलक कुमुद के भाई लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है। मान लिया कि पलक यहाँ पर बैठी है, पलक दोस्तों यहाँ पर भी हो सकती है और पलक यहाँ पर भी हो सकती है, दोनों जगह पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पर हमें दिशा तो दी नहीं भाई, तो दोनों बगल में बैठ सकती हैं। आगे देखो क्या कह रहा है कि झलक महक के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, राहत झलक के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ठीक है, कुमुद चहक के दाईं ओर से, अब भाई देखो कुमुद ये बैठा है, तो कुमुद जो है ना वो चहक के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो चहक के दाईं ओर होगी, तो चहक के दाईं ओर से तो पहला दूसरा, इसका मतलब यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर आएगी चहक। ये कौन है, महक की सिस्टर चहक। तो ये देखो चहक जो है ना, ये चहक कुमुद जो है चहक के दाईं ओर से, तो चहक का दायां पहला और दूसरे स्थान पर बैठी है, तो कुमुद यहाँ पर बैठी है। ठीक है, राहत के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब आगे देखो, आगे हमें क्या करना है, आगे देखो आपको जो क्वेश्चन हमने जो पॉइंट छोड़े हैं ना उनको एक बार पढ़ना है। जैसे कि झलक महक के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, झलक, झलक जो है ना वो महक के बाईं ओर से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो झलक है, राहत जो है ना वो झलक के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, झलक के दाईं ओर चौथा। अब झलक को यदि मैं पलक के स्थान पर, यदि मैं झलक को यहाँ पर बैठाल दूँ, झलक को यदि मैं यहाँ पर बैठा लूँगा तो झलक का ये तो बायां हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि झलक के दाईं ओर से, तो हमें झलक के दाईं ओर से बताना है भाई, दाईं ओर से चौथा। तो यदि मैं यहाँ पर पलक को बैठा है तो पलक को बैठे रहने दो, और यहाँ पर यदि मैं झलक को कर दूँ, यदि मैं यहाँ पर झलक को बैठाल देता हूँ, ठीक है भाई, यहाँ पर कौन है, झलक हो गई, यहाँ पे बैठी है झलक, और कह रहा है कि झलक के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान पर कौन है, राहत। तो इसका मतलब ये स्थान किसका है भाई, ये स्थान हो जाएगा राहत का। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा है कि झलक जो है ना, झलक ये महक के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। यदि महक यहाँ पर बैठेगी तो महक के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा, तो ये बाईं ओर, महक के, झलक जो है ना वो महक के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो महक के बायां तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये तीसरे स्थान पर बैठी है। तो इसका मतलब ये फिगर दोस्तों आपके सामने 100% बन के रेडी है। अब आपको आंसर बताना है। कह रहा है कि राहत के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, हमें बताना है दोस्तों राहत के दाईं ओर से। तो राहत के दाईं ओर, तो राहत का दायां कौन होगा, तो राहत का भाई ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो हमें राहत के दाईं ओर से, तो पहला चहक, दूसरा झलक और तीसरा कौन हो जाएगा, कुमुद बैठा है। कौन बैठा है हमें बताना है राहत के राइट ओर से, तो ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है भाई, कुमुद हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि राहत के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कुमुद बैठी है। बात समझ में आ गई, कौन बैठी है, कुमुद बैठी है तीसरे स्थान पर। क्लियर, किसी को कोई समस्या, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई, पढ़ो आंसर बताएंगे। 5 व्यक्ति हैं LMNOP, एक वृत्ताकार मेज के परता बाहर की ओर, भाई अब की बार केंद्र की ओर मुंह नहीं है, कहाँ पर है भाई, वृत्ताकार मेज की ओर बैठे हैं और इनका सभी का मुंह केंद्र के बाहर की ओर है। भाई केंद्र के बाहर की ओर मुंह बनाएंगे, भाई केंद्र के बाहर की ओर बैठालना है, तो भाई सभी का मुंह कर दो केंद्र के बाहर की ओर। तो इन सभी का मुंह कहाँ पर करेंगे भाई, केंद्र के बाहर की ओर। तो भाई 5 व्यक्ति हैं तो 5 स्थान बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, पांचों लोग बैठ गए भाई, सभी का मुंह कहाँ पर भाई, केंद्र के बाहर की ओर। अब भाई इनको बैठाल दो एक क्रम में,
जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। पी एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अभी देखो लेफ्ट और राइट चेंज होंगे, ये बात याद रख लेना, ठीक है। लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएंगे। पी एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी कहाँ बैठा है? एल। यदि मैं एल को यहाँ पर बैठा दूंगा तो पी जो है ना एल के दाईं ओर, तो भाई एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा? पी बैठेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे देखो, एम पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एम जो है ना वो पी के दाईं ओर, तो पी का दायां पूछा है ना, तो पहला और दूसरा यहाँ पे कौन आ जाएगा? एम आ जाएगा, क्योंकि एम जो है ना वो पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एन पी और एम के ठीक बगल में बैठा है। एन जो है ना वो पी और एम के ठीक बगल में, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा भाई? पी और एम के बीच में एन आ जाएगा। अब ये एक स्थान बचा है, तो ये किसका बचा है? तो आपको ये तो स्थान ओ का बचा है, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। बात खत्म। बात खत्म हो गई। तो भाई जब बात खत्म हो गई तो भाई क्वेश्चन भी हमारा कैसा हो गया? सेटिस्फाइड। अब भाई देखो आंसर बताएंगे। कह रहा है कि एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एल के बाईं ओर, तो भाई एल ये रहा। एल का भाई ये देखो हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो हमें क्या बताना है? एल के बाईं ओर, तो बाईं ओर ठीक बगल में देखो कौन बैठा है? तो आप कहोगे तो यहाँ पर तो ओ बैठा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन बैठा है भाई? ओ बैठा है। तो ओ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। उम्मीद करते हैं भाई आपको एक अच्छे तरीके से बात कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है भाई? देखो 6 विद्यार्थी हैं और एक वृत्ताकार मेज के परतः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। कहाँ पर भाई? इनका मुंह सभी का केंद्र की ओर है। लोग कितने हैं? 6। तो सबसे पहले क्या करो, एक फिगर बनाते हैं और इस फिगर का जो जो लोग बैठे हैं इसमें सभी का मुंह कहाँ पर है भाई? इन सभी का मुंह है केंद्र की ओर है। तो भाई इन सभी का मुंह केंद्र की ओर बना लेंगे। सभी का मुंह केंद्र की ओर कर देंगे। 6 लोग हैं तो भाई 6 स्थान बना लेते हैं। तो भाई ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। 6 स्थान बना लिए भाई। अब इनको एक क्रम में बैठालना है। अब इनको एक क्रम में बैठालना है जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। लवली जॉनसन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। लवली जॉनसन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो जॉनसन, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई जॉनसन। ये कौन आ गया भाई? जॉनसन आ गया। तो लवली जो है ना ये जॉनसन के दाईं ओर, लवली जॉनसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो जॉनसन के बायां तो पहला दूसरा, तो यहाँ पर कौन है भाई? यहाँ पे आ जाएगी लवली। कौन आएगी भाई? लवली यहाँ पर बैठ जाएगी। आगे कह रहा है कि विल जॉनसन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। विल कहाँ है भाई? जॉनसन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो पहला और दूसरा, यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आ जाएगा विल। अब इसका नाम क्या भाई? विल है। आगे कह रहा है कि सामंथा विल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। जो सामंथा है लड़की, ये आपकी विल के बाईं ओर, तो विल का बायां हो जाएगा पहला ये, दूसरे पर जॉनसन और तीसरे स्थान पर कौन है भाई? यहाँ पर है तीसरे स्थान पर बाईं ओर से सामंथा। तो इसका मतलब है सामंथा यहाँ पर बैठेगी। सामंथा कहाँ पर बैठेगी? यहाँ पर। अब आगे क्या कह रहा है कि सामंथा बिल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। जोएल जॉनसन के दाईं ओर, जोएल जो है ना वो जॉनसन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो पहला, दूसरे पे बिल, तीसरे पे कौन आएगा? तो ये आ जाएगा जोएल। क्या आना आएगा भाई? जोएल। भाई क्वेश्चन देखने में तो बड़ा सा लगता है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो एक फिगर में पूरा क्वेश्चन समेट जाता है। अब देखो ये एक स्थान बचा, तो ये एक स्थान किसका बचेगा? तो आप कहोगे जब सभी लोग बैठ गए एक लड़की और बची होगी, जिसका नाम क्या भाई? मैरी नाम है। क्या नाम है भाई? मैरी। तो ये स्थान किसका होगा भाई? ये स्थान होगा मैरी का। ये लो भाई आपके सामने फिगर बन के रेडी है आंसर को बताने के लिए भाई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा भाई? आंसर दे देंगे भाई। कह रहा है कि लवली और जॉनसन के बीच में कौन बैठा है या कौन बैठी है? लवली और जॉनसन। तो भाई ये रही लवली और ये रहा जॉनसन। इन दोनों के बीच में देखो कौन है? तो आप कहोगे सर इनके दो बीच में भी सामंथा बैठा है। कौन बैठा है? सामंथा बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सामंथा बैठा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? तो लवली और जॉनसन के बीच में कौन बैठी है? सामंथा बैठी है। इनके भाई नाम ऐसे हैं कि पता ही नहीं चलता है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है भाई, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। फेल है क्योंकि बैठी है, तो सामंथा है क्योंकि बाकी के सभी क्या हैं भाई? लड़कियां ही होंगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर आ गया सामंथा। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 6 मित्र हैं KLMNOP और इनका केंद्र के विपरीत ओर है भाई। विपरीत की ओर मतलब विपरीत दिशा की ओर, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर है। तो भाई आपको क्या करना है? एक वृत्त बनाना है और उसमें 6 लोगों का जो मुंह है सभी का मुंह कहाँ पर करना भाई? केंद्र के बाहर की ओर। तो 6 स्थान बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2,
और ये हो गया 3, 4, 5 और ये हो जाएगा 6। आप लोगों ने भाई 6 स्थान बना लिए। अब इनको एक क्रम में आप लोगों को बैठाना है, तो भाई एक क्रम में इनको बैठा लेंगे। कह रहा है कि एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में और के दाईं ओर ठीक बगल में है। मतलब एम जो है ना वो ओ और के बीच में बैठा है। कहने की बात ये है, तो एम जो है ना वो ओ के बाईं ओर, ओ के बाईं ओर। तो यदि ओ यहाँ पर है तो ओ का बायां कौन किस तरफ होगा भाई? लेफ्ट राइट चेंज हो गया भाई, पता है ना। तो ओ के बाईं ओर की बात कर रहा है, तो एम जो है ना वो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यहाँ पर एम आ जाएगा। और के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ पे के आ जाएगा। तो के दाईं ओर कौन है भाई? एम है। क्लियर। आगे कह रहा है के एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के जो है ना वो एन के दाईं ओर, तो भाई एन यदि यहाँ पर होगा तभी तो ये एन का दाईं ओर ठीक बगल में बैठेगा। आप कहोगे जी बिल्कुल। आगे देखते हैं कि एल एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा। एल जो है ना वो एन के बाईं ओर, तो एल यहाँ पर होगा तभी तो एन के बाईं ओर बगल में बैठेगा। अब ये एक स्थान बचा है, तो ये एक स्थान किसका बचेगा भाई? वो बचा है पी का, क्योंकि पी जो है ना वो एल और ओ के बीच में है। तो भाई ये देखो पी जो है ना एल के और ओ के दोनों के बीच में आ गया। ये लो भाई आपके सामने ये फिगर बन के रेडी है आंसर बताने के लिए। आंसर में हमें क्या बताना है? हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। ये देखो पी रहा, तो पी के ठीक दाईं ओर, तो भाई पी का दायां कौन होगा भाई? ये। तो पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा? तो आपको सर यहाँ पर तो एल बैठा है। कौन बैठा है? एल बैठा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, एल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पी के ठीक दाईं ओर बगल में एल बैठा है। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जो लोग डी आंसर दे रहे हो भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर आया भाई, क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़ा सा एक पैटर्न चेंज किया है एग्जामिनर ने क्वेश्चन को पूछने का तरीका। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उतना ही आसान है, ठीक है भाई। अब इसको भाई यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जगह हमारे पास थोड़ा सा स्पेस जो है भाई, आप स्क्रीन देख रहे होगे भाई, पूरा क्वेश्चन जो है, स्क्रीन जो है पूरी क्वेश्चन से भरी पड़ी हुई है। ये आपके भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपका क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपके सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है भाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दोस्तों ये दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है और बाकी के दोस्तों ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है भाई। बाकी की ये दोस्तों आपके सभी ऑप्शन ये दिए गए। ए आपका ये रहा, ए ऑप्शन ये है, और बी आपका ये रहा, और सी ऑप्शन आपका ये है, और डी ऑप्शन आपका ये रहा, ठीक है भाई। चारों ऑप्शन सामने हैं। ये क्वेश्चन है, आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करो और आंसर बताओ, ठीक है। मैं तब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आप लोग जल्दी से आंसर करके कमेंट करके बताते रहो, ठीक है भाई। भाई आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे भाई, ठीक है। कमेंट बॉक्स को बिल्कुल भर दो आप लोग आंसर से, ठीक है भाई। चलिए, कह रहा है कि 8 लड़के हैं। अब यहाँ पे भाई लोग कितने हैं? टोटल 8 हैं। और कह रहा है कि वृत्ताकार मेज के परिता एक दूसरे के सामने। भाई जब किसी मेज में हम कहें आपसे कि मेज वृत्ताकार गोल मेज है, उसमें सभी का मुंह आमने सामने होना चाहिए। भाई आमने सामने का मतलब होता है आप सभी लोग आमने सामने देखेंगे तो केंद्र की ओर ही आएंगे। बात समझ में आ गई? तो इनका सभी का मुंह कैसा है? आमने सामने का मतलब केंद्र की ओर ही होंगे। तो भाई यहाँ से मैं एक छोटा सा आपको बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है और यहीं से क्वेश्चन भी पढ़ते रहेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? कोई समस्या भाई? कोई समस्या नहीं होगी। चलिए भाई, अब क्या करना भाई, यहाँ से आपको 8 स्थान बना लेना है, ठीक है भाई। अब यहाँ से हमें क्या करना भाई, 8 स्थान बनाने हैं। तो 8 स्थान बनाते हैं भाई, 8 स्थान यहाँ से हम बना लेते हैं। तो यहाँ से 8 स्थान बनाएंगे केंद्र की ओर। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। बात समझ में आ गई भाई? मैंने आपके 8 स्थान यहाँ पर बना दिए। कोई समस्या किसी को? अच्छे से दिखाई दे रहा होगा भाई, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला। अब देखो पॉइंट क्या कह रहा है। पॉइंट में देखो कह रहा है कि लेकिन जरूरी नहीं कि इनका यही क्रम हो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एस पी के, एस जो है ना एस, ये पी के ठीक सामने बैठा है। मतलब एस के जस्ट सामने कौन बैठा है भाई? पी बैठा है। तो इस फिगर को क्या करो भाई, आमने सामने एक अच्छे तरीके से बना लेते हैं, ठीक है भाई। फिगर को जो है ना वो अच्छे से बना लो, क्योंकि यहाँ से आमने सामने की बात कर रहा है, तो भाई आमने सामने फिगर यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर दिखना चाहिए। 8 लोग हैं ना, तो भाई ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। अब सही है ना भाई? अब बिल्कुल आमने सामने आपको नज़र आएगा। चलिए
एस पी के ठीक सामने बैठा भाई, कहीं पर भी बैठा दो कोई मैटर मायने नहीं रखता है भाई। मान लिया कि एस यहाँ पर बैठा है, मैंने मान लिया कि एस यहाँ पर बैठा है और पी इसके सामने बैठा है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा ही कर लेते हैं। ठीक है भाई, एस यहाँ पर बैठा है और पी आपका यहाँ पर बैठा है, तो एस पी कैसे बैठे, आमने सामने। आगे कह रहा है कि जिसके बगल में यू तथा आर बैठे हैं वो टी वी के ठीक बगल में बैठा है। अब जिसके बगल में यू और आर बैठे होंगे ना, यू और आर जिसके बगल में बैठे होंगे तो टी वी के ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, टी जो है ना, टी वो वी के ठीक बगल में बैठा है भाई। कहीं पर भी टी और वी को बैठा दो भाई, टी और वी को कहीं पर भी बैठा दो भाई। मान लिया कि यहाँ पर वी हो गया और यहाँ पर टी हो गया, देखो टी और वी के बगल में बैठा है भाई, कोई दिक्कत। चलिए आगे क्या कह रहा है, जो एस के दाईं ओर ठीक बगल में, एस के दाईं ओर, तो भाई एस का दाया कहाँ पर होगा, तो आप कहोगे सर एस का ये तो हो गया बाया। जो वाला जो शब्द आता है ना, जो, ये हमेशा दूसरे वाले के लिए आता है, कि मतलब जो वी है ना, वी, ये एस के ठीक, एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, मतलब एस के दाईं ओर। तो भाई एस का दाया का मतलब है कि एस के ये दाईं ओर होना चाहिए, तो वी के ये तो बाईं ओर आ रहा है, तो इसका मतलब वी आपका यहाँ पर बैठेगा। जब वी यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ पर कौन आएगा, तो यहाँ पर टी आएगा, क्योंकि वी और टी कैसे ठीक बगल में बैठे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, वी टी को हटा देंगे। यहाँ से क्या करना, वी टी को हटा देंगे, क्योंकि भाई यहाँ से पॉसिबिलिटी रहती है ना, जब हमारे पास ऑप्शन कम होते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी इनकी रहती है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता है वैसे ही भाई इनकी भी पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4 लोग बैठ गए, अब 4 लोग और बैठा ले हैं। कह रहा है कि क्यू टी के ठीक सामने बैठा, क्यू जो है ना, क्यू ये टी के ठीक सामने बैठा है, तो टी के सामने कौन आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा क्यू। तो भाई क्यू और टी कैसे हो गए, एक दूसरे के आमने सामने। और आर उसके ठीक बगल में नहीं बैठा है, मतलब क्यू के ठीक बगल में आर नहीं बैठा है, तो भाई क्यू के ना तो लेफ्ट में आर आएगा और ना ही राइट में आर आएगा। तो भाई ये स्थान जो बचा है तो इसका स्थान किसका है, तो आप कहोगे सर ये स्थान आर का ही बचा है। तो भाई आर कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि क्यू जो है ना, आर जो है ना, वो क्यू के अगल बगल में नहीं आएगा, मतलब क्यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। जब ठीक बगल में बात होती है तो भाई बात आपकी लेफ्ट और राइट दोनों की होती है। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि क्यू जो है ना, वो आर जो है ना, वो क्यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो भाई लेफ्ट में भी तो हो सकता था, राइट में भी हो सकता था, तो यहाँ पर दोनों की बात कह रहा है कि ना ही लेफ्ट में आएगा ना ही राइट में आएगा। अब यहाँ पे 2 स्थान बचे हैं, अब देखो कौन कौन से। अब आगे क्वेश्चन जो हमने लाइन छोड़ी थी उस पर चलते हैं। कह रहा है कि एस पी के ठीक सामने बैठा है, एस पी के ठीक सामने बैठा है, जिसके बगल में यू और आर बैठे हैं। जिसके बगल में कौन बैठे हैं भाई, यू और आर, मतलब जिसका शब्द जो होता है ये हमेशा दूसरे वाले के लिए आता है। जो शब्द हुआ, जिसका शब्द हुआ, ये हमेशा दूसरे वाले के लिए, तो दूसरा शब्द कौन है, पी है। मतलब एस पी के तो ठीक सामने बैठा है, जिसके बगल में यू और आर बैठे, मतलब कि पी के बगल में यू और आर बैठे। जब आर यहाँ पर बैठा तो इसका मतलब यहाँ पर कौन बैठेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो यू बैठेगा। कौन बैठेगा, यू। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब एक स्थान बचा है, अब ये एक स्थान किसका होगा भाई, तो भाई यहाँ से देखो पी बैठ गया, क्यू बैठ गया, आर एस टी यू वी, अब एक बचेगा डब्लू, तो इसका मतलब ये स्थान किसका, तो यहाँ पर आप कहोगे ये आ जाएगा डब्लू का। क्लियर। ये देखो भाई मेरे सामने फिगर बन के रेडी है, अब केवल और केवल आपको करना क्या है, जो आपको यहाँ से ऑप्शन दिए गए उनको मैच करना है। हमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें एक सही कथन को यहाँ से दिए गए 4 ऑप्शनों में से ढूंढना है। ढूंढो भाई। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, आर डब्लू के ठीक सामने बैठा है, आर जो है ना वो डब्लू के ठीक सामने बैठा है। भाई देखो ये आर है, ये डब्लू है, आप देखो आमने सामने बैठे हैं ना, आर डब्लू के ठीक सामने बैठा भी, बिल्कुल बात सही है। तो इसका मतलब ये तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया भाई, पहला ही ऑप्शन सही हो गया भाई। बाकी के ऑप्शन देख लो एक बार। क्यू और यू एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है भाई, ये तो कह रहा है कि पड़ोसी नहीं है, ये कह रहा है नहीं है भाई, जबकि क्यू और यू तो आमने आपके अगल बगल बैठे हैं, तो ये तो गलत हो गया। टी वी के ठीक बगल में बैठा है लेकिन आर के बगल में नहीं बैठा है भाई। टी जो है ना वो वी के बगल में बैठा है, कह रहा आर के भी, देखो टी आर के भी बगल में, वी के भी बगल में, ये भी बात कैसी है, गलत है। एस और यू डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है, एस जो है ना वो यू और डब्ल्यू के बगल में बैठा है भाई, गलत बात है। एस तो यू डब्ल्यू और वी के बगल में बैठा है, यू तो सबसे अलग है भाई, ये भी बात कैसी है, गलत है। तो कौन सा भाई, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि आर जो है ना वो डब्ल्यू के ठीक सामने बैठा है भाई। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना भाई वीडियो के लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 41। 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के प्रत्येक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं भाई। अब लोग कितने हैं भाई, लोग आ गए 5
और इन पांचों का मुंह कहाँ पर है भाई, इन पांचों का मुंह है केंद्र की ओर। इन पांचों का मुंह कहाँ है भाई, पांचों का मुंह है केंद्र की ओर। तो 5 स्थान बना लेते हैं भाई, ठीक है, 5 स्थान बना लेते हैं और सभी का मुंह कहाँ पर कर देना भाई, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो भाई ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हो गया 5। पांचों लोग हो गए भाई, सभी का मुंह कहाँ भाई, केंद्र की ओर। अब देखो कह रहा है कि श्वेता कार्तिक के बाईं ओर बगल में बैठी है। किसके, कार्तिक के। मान लिया कि भाई यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पे कार्तिक बैठा है। कहीं पर भी कार्तिक को बैठा दो, मैटर नहीं करता है। कार्तिक श्वेता जो है वो कार्तिक के बाईं ओर बगल में बैठी, तो कार्तिक का बायां का मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगी, श्वेता आ जाएगी। कौन आएगी भी, श्वेता। तो यहाँ पे कौन आ गई भी, श्वेता आ गई। आगे कह रहा है कि माही जैनी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अभी ये पता नहीं कि माही कहाँ है, जैनी कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाते हैं, आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। जैनी स्वर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी है। जैनी जो है ना वो स्वर्णा और कार्तिक के बीच में, तो कार्तिक जहाँ पर बैठा वो तो वहीं बैठा रहेगा। जैनी जो है वो स्वर्णा और कार्तिक, तो भाई यहाँ पे कौन आ जाएगी, स्वर्णा आ जाएगी। कौन आएगी भाई, स्वर्णा। तो स्वर्णा कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। और जैनी जो है ना वो स्वर्णा और कार्तिक के बीच में, तो इसका मतलब ये स्थान किसका होगा, तो ये स्थान हो जाएगा जैनी का। अब एक स्थान बचा है, कौन बैठा है। अभी एक स्थान देखो भी, किसका नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर माही का नाम नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये स्थान किसका भी, माही का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि माही जैनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, भाई बिल्कुल बात सही। जैनी के दाईं ओर पहले स्थान पर स्वर्णा है और दूसरे स्थान पर माही है। ये देखो भाई आपके सामने फिगर आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार है भाई। अब भाई आंसर को देखो क्या कहा है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ने पूछा कि स्वर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है। स्वर्णा के दाईं ओर, भाई स्वर्णा देखो ये बैठी है, स्वर्णा के हमें बतानी है दाईं ओर, तो भाई स्वर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर भाई, तो दायां का मतलब ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो राइट ओर से देखो ये पहले स्थान पर कौन आ गई, माही, और दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगी, श्वेता आ जाएगी। कौन आएगी भाई, पहले नंबर पर माही है, दूसरे नंबर पर श्वेता है। तो दाईं ओर से दूसरे नंबर पर पूछी तो कौन आएगी भाई, श्वेता आ जाएगी भाई। श्वेता जो है ना वो स्वर्णा के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, आपको अक्सर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए श्वेता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, बात समझ में आ गई तो भाई लाइक कर देना सेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन लग चुका है भाई। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करके तुरंत फटाफट जवाब देंगे भाई सभी लोग, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू और वी, भाई 7 लोग हैं। इनका मुख जो है ना पंक्ति, एक पंक्ति में उत्तर की ओर है भाई। इस बार दोस्तों आपकी टाइप चेंज हो गई भाई। अब इस बार व्रत नहीं बनाना भाई, इस बार क्या भाई, एक पंक्ति में बैठाना है इनको, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। इस बार क्या करना भाई, इन लोगों को एक पंक्ति में बैठाना है, क्योंकि यहाँ पे भाई बात किसकी गई है, बात की गई है पंक्ति की। यहाँ पे भाई देखो लिखा है कि एक पंक्ति में बैठे हैं, तो आपको क्या करना भाई, यहाँ से एक पंक्ति बना लेनी। तो भाई ये हो गई एक पंक्ति, ठीक है भाई। लोग कितने हैं, 7, तो भाई यहाँ से 7 बिंदु बना लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से भाई क्या करेंगे, 7 बिंदु बना लेंगे, क्योंकि पी क्यू आर एस टी यू और वी 7 लोग हैं, तो यहाँ पे 7 पॉइंट बना लेंगे। एक बना लेंगे यहाँ पर एक, और यहाँ से एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा बीच में 4 5 6 और एक ये हो गया 7 बिंदु बना लिए। अब देखो पंक्ति की बात कही गई, पंक्ति में बैठे हैं और सभी का मुंह कहाँ पर भाई, उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, ठीक है। यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, टी वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, क्यू और एस का पड़ोसी आर है, जो व्यक्ति एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है वह किसी एक छोर पर बैठा है, और आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ये हमसे पूछा। 21 फरवरी 2024 का दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई। चलिएगा करते हैं सॉल्व। यू टी के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। यू कहाँ पर बैठा है, टी के ठीक दाईं ओर। तो भाई यहाँ पर भाई ये देखो, ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर की ओर होती है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। बात समझ में आ गई। ये कौन हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये कौन हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा राइट। इतना तो भाई सभी को पता होगा कि लेफ्ट राइट कौन होता है। यू टी के ठीक दाईं ओर पर बैठा है। यू कहाँ पर भाई, टी के ठीक दाईं ओर। भाई मान लिया मैंने
कि यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। यू कहाँ पर आ गया, यू यहाँ पर है, तो यू जो है ना यू टी के ठीक दाईं ओर, तो टी के ठीक दाईं ओर तभी तो होगा जब टी यहाँ पर हो, टी के ठीक दाईं ओर हो गया भाई यू। बात समझ में आ गई। टी वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, टी जो है ना वो वी के दाईं ओर से, तो वी के दाईं का मतलब है वी के दाईं ओर से कैसा भी चौथे स्थान पर है। तो जब वी के दाईं ओर, तो भाई वी को यदि मैं यहाँ पे बैठा लूँगा तो भाई यहाँ से दाईं ओर होगा, तो इसका मतलब टी यहाँ पर नहीं आएगा। जब टी नहीं आएगा तो भाई टी को यहाँ से हटा देंगे। अब कह रहा है कि जो टी है ना वो वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो यदि वी यहाँ पर बैठेगा, तो यदि मैं वी को यहाँ पर बैठा दूंगा तो चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथे स्थान पर, जिसका मतलब टी यहाँ पर आएगा। टी जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आएगा। और यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो टी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यू बैठा है, तो यू यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ गई। अब आपके सामने ये बिल्कुल सही तरीके से बैठे हैं। आगे कह रहा है कि Q और S का पड़ोसी R है, मतलब जो Q है ना वो R और S के बीच में बैठा है। जो व्यक्ति S के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, और जो वर्ड किसके लिए आता है, दूसरे वाले के लिए, तो Q और S का पड़ोसी R है। जो व्यक्ति S के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है और वो किसी एक छोर पर बैठा है, जो किसी एक छोर पर बैठा है, तो भाई देखो V एक कहाँ पर बैठा है, V एक छोर पर बैठा है। और कह रहा है कि Q और S, Q जो है ना वो S और R का पड़ोसी है, Q जो है ना वो S और R का पड़ोसी है। तो जब ये Q यदि यहाँ पर होगा और S यहाँ पर और R यहाँ पर, तभी तो ये बीच में पड़ोसी कहलाएंगे। तो आप कहोगे जी हाँ, लेकिन S की जगह पर क्या हो सकता है, और R की जगह पर S हो सकता है, अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब कह रहा है कि Q और S का पड़ोसी R है भाई, Q और S का पड़ोसी R है। जो व्यक्ति S के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, भाई जो व्यक्ति, तो जो आता है S के बाईं ओर से, तो भाई पहला दूसरा तीसरा, ये तो भाई कौन सा आ रहा है, ये तो भाई दूसरा आ रहा है, तो इसका मतलब R यहाँ पे आएगा, S यहाँ पे आएगा। तो भाई S कहाँ पे आएगा, तो S यहाँ पे आ जाएगा, और R कहाँ पे आएगा, R यहाँ पर आएगा। अब देखो, जो व्यक्ति S के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो S के बाईं ओर से, तो पहला दूसरा तीसरा, वो किसी कहाँ पर बैठा है, जो व्यक्ति S के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है वो किसी एक छोर पर बैठा है। तो ये बात किसके लिए कही गई, वो V के लिए कही गई है। तो भाई S के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन आएगा, V आएगा, जो कि एक छोर पर बैठा है। क्लियर। अब एक स्थान बचा है किसका, देखो P रह गया, तो भाई इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, भाई P आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जब सभी बैठ गए तो एक स्थान किसका बचेगा, P का। क्लियर। अब देखो कह रहा है कि R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, हमें बताना है दोस्तों R के ठीक दाईं ओर। R कहाँ पर है, ये तो R के दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक दाईं ओर, तो भाई R के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा, Q बैठेगा। कौन बैठेगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर R के क्या पूछा हमसे, ठीक, R के ठीक दाईं ओर पूछा है, R के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा। कहीं कोई गलती की है भाई, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर तो Q आ रहा है, R के ठीक दाईं ओर पूछा है ना, Q और S का पड़ोसी R है, Q और, अच्छा ये गलती कर दी है कि Q और S का पड़ोसी R है। Q और S का मतलब R बीच में आना चाहिए था भाई, बिल्कुल बात सही भाई, ये गलती कर दी है यहाँ पे, इसको सुधार लेना भाई। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको कहा गया है, यहाँ पे तो P आएगा, और यहाँ से गलती कर दी, R आएगा भाई बीच में। क्योंकि ये यहाँ पे कहा गया है कि जो Q है ना वो R S ये R के पड़ोसी हैं, तो R भाई बीच में आएगा, R यहाँ पे आएगा और Q यहाँ पे आएगा, तभी तो ये एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। अब बिल्कुल सही है। अब पूछा है कि R के ठीक दाईं ओर, तो भाई R के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा, तो आपको इस तरह यहाँ पर तो S बैठेगा। कौन बैठेगा भाई, R के ठीक दाईं ओर पर S बैठा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 8 लड़के B1 B2 B3 और वगैरह वगैरह B8 तक एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। भाई इनको भी एक पंक्ति में बैठा देना भाई, ठीक है भाई, इनको भी एक पंक्ति में आप लोगों को बैठा देना भाई। ये मान लो सपेज एक पंक्ति बनी हुई है, लोग कितने 8 है, तो यहाँ पे 8 स्थान बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8 स्थान बना लिए भाई। अब इनको बैठाना है। कह रहा है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, सभी का मुंह कहाँ पर भाई, उत्तर की ओर है। जब उत्तर की ओर है तो सबका मुंह कहाँ पर बना दो, भाई उत्तर की ओर बना दो इस तरीके से। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, सभी का मुंह कहाँ सा भाई, उत्तर की ओर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 8 लोग बैठा दिए, सभी का मुंह उत्तर की ओर हो गया। लेफ्ट राइट सभी को पता होगा,
कह रहा है कि V1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। V1 जो है ना, अब B6 B1 के दाईं ओर से, तो B1 के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है भाई। कहीं पर भी ले लो भाई, कहीं पर भी ले लो। आगे क्या कह रहा है कि B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। B8 B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। B2 B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। और B2 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है भाई? देखो B6 जो है ना वो B1 के दाईं ओर से पाँचवा, B1 के दाईं ओर से पाँचवा। यदि B1 यहाँ पर होगा, मान लिया कि B1 आपका यहाँ पर बैठा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो यहाँ पे कौन आएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे आएगा B6। बात समझ में आ गई? कौन आ जाएगा भाई? B6। आगे क्या कहा गया है कि B4 B5 के दाईं ओर से पाँचवा है। अब जो B4 है ना वो B5 के दाईं ओर से पाँचवा है। तो यदि यहाँ पर मैं B5 को बैठा दूंगा तो B5 के दाईं ओर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा नंबर पर कौन है? तो यहाँ पे बता रहा है कि B4 है। कौन है भाई? यहाँ पे आ रहा है B4। ठीक है। आगे कह रहा है कि B5 B1 के ठीक दाईं ओर बैठा है। B5 जो है ना, B5 ये B1 के ठीक दाईं ओर बैठा भी, बिल्कुल बात सही है, B1 के दाईं ओर बैठा है। B8 B4 के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अब जो B8 है ना, B8 ये B4 के बाईं ओर से, तो B4 का बायां कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन आएगा? तो आपको सर यहाँ पे आ जाएगा B8। कौन आ जाएगा भाई? B8 आ गया। आगे कह रहा है कि B2 जो है ना वो B7 के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अब जो B2 है ना, B2 ये B7 के दाईं ओर से, तो भाई B7 इस तरफ होगा तभी तो दाईं ओर होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ से भी नहीं आएगा, और पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ से आ जाएगा, तो दाईं ओर से तीसरे। तो B2 जो है ना B7 के दाईं ओर से, तो भाई B7 को यदि मैं यहाँ पर बैठा दूंगा तो B2 जो है ना B7 के दाईं ओर से, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो B2 B7 के दाईं ओर से तीसरा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा? B2 आ जाएगा। कौन आ जाएगा भाई? तो यहाँ पे कौन आ गया भाई? B2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक स्थान बचा है, तो किसका स्थान बचेगा भाई? B1 B2 यहाँ पे बचा है भाई B3। किसका स्थान बचा है? तो आप कहोगे सर ये स्थान बचेगा B3 का बचा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कौन आएगा भाई? B3 आ जाएगा भाई। कौन आ जाएगा? B3। क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछा कि B2 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है भाई? B2 के दाईं ओर, तो भाई B2 के ठीक दाईं ओर तो भाई यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है। लगता है क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी की है हम लोगों ने भाई। ठीक है, क्वेश्चन में कोई हम लोगों ने गड़बड़ी कर दी है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं भाई। B6, अच्छा B6 B1 के दाईं ओर से, तो B1 के दाईं ओर से पाँचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा बैठा है, ये भी ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन दी गई कि B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, जबकि B7 यहाँ पर B1 ही है। तो ये हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पर क्या होगी? गड़बड़ हुई है। तो यही गड़बड़ हुई है कि यहाँ पर B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। तो इसका मतलब है, तो यहाँ से B7 यहाँ पे आएगा B1 के स्थान पर, और B5 की जगह B1 आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या करेंगे भाई? इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है भाई, इसको कर देते हैं यहाँ से इरेज। यही गलती कर दी थी भाई मैंने भी यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, हो जाती हैं गलतियाँ, चलिएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि B7, तो यहाँ पे कौन आएगा भाई? तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे आएगा भाई B7, और B7 जो है ना B1 का निकटतम पड़ोसी है। अब बिल्कुल सही है भाई। ठीक है भाई, अब आगे जैसा क्वेश्चन में कहा गया तो वैसा रख देंगे। B6 जो है ना वो B1 के दाईं ओर से पाँचवा, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? तो ये आ गया देखो B6 आ गया। और B4 B5 के दाईं ओर से पाँचवा है। B5 B1 के ठीक दाईं ओर है, जो यहाँ पे B1 के ठीक दाईं ओर पर कौन है? B5 है। और B5 के दाईं ओर से पाँचवा B4 है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो यहाँ पे कौन आएगा भाई? लास्ट में आ जाएगा B4। कौन आ जाएगा? B4 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि B2 जो है ना वो B7 के दाईं ओर से तीसरा है, B2, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा? B2, तो B2 B7 के दाईं ओर, तो भाई पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? B2 आ गया। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है भाई, और B4 जो है ना वो B5 के दाईं ओर से पाँचवा है, B5 के दाईं ओर से पाँचवा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा हो जाएगा भाई। B6 B1 के दाईं ओर से, ठीक है। B4 B5 के दाईं ओर से पाँचवा है। B5 B1 के ठीक दाईं ओर है, बिल्कुल क्लियर है। अब कह रहा है कि B8 B4 के बाईं ओर से तीसरा है, B8 B4 के दाईं ओर से तीसरा, B4 के बाईं ओर से तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये स्थान किसका होगा? तो ये स्थान होगा B8 का। अब एक स्थान बचा है किसका? तो वो बचा है B3 का। किसका बचा है? B3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा B3। अब आपके सामने ये बिल्कुल सही पंक्ति बन के तैयार हो गई है।
अब देखो क्वेश्चन ने पूछा कि B2 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, B2 के। तो भाई देखो B2 कहाँ पर है, तो भाई आप कहोगे सर B2 ये है, B2 ये रहा, तो B2 के ठीक दाईं ओर, तो भाई B2 का दायां ओर कौन है, तो ये आ गया। तो ये कौन है भाई, B8 बैठा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, B8। तो कौन होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए B8 इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, B8 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, लेकिन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का। ये 22 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 8 लड़के हैं ABCDEFG और H, इन सभी का मुंह कहाँ पर है भाई, दक्षिण की ओर है। 8 लोग हैं भाई, इन सभी का मुंह कहाँ पर है, दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर का मतलब नीचे की ओर, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। तो 1 2 3, यहाँ से भी स्थान बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, स्थान बना लेते हैं, 8 स्थान बना लेते हैं सबसे पहले। तो भाई ये हो गई दक्षिण की ओर, और यहाँ से हमें क्या करना भाई, इनका सभी का मुँह है दक्षिण की, तो 8 स्थान बना लो। 1, ये हो जाएगा 2, 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, और ये हो जाएगा 1 8। ठीक है भाई, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से टोटल 8 स्थान हमने बना लिए। बात समझ में आ गई, कितने स्थान हो गए भाई, 8 स्थान। अब भाई इन लोगों को बैठा लो। कह रहा है कि अब यहाँ से देखो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। जो आपका लेफ्ट था तो इस तरफ क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा राइट, और इस तरफ वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ़्ट। ये इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपको याद रखना है। राइट और लेफ़्ट यहाँ पे चेंज हो गए, क्योंकि इनका मुंह कहाँ पर है, दक्षिण की ओर। अब कह रहा है कि ए और एच पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठे हैं। भाई ए कहाँ पर बैठा है, अभी मान लिया कि ए यहाँ पर बैठा है और एच यहाँ पर बैठा है। यहाँ पर दे रखा है कि ए और एच पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठे हैं। ई एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। ई जो है ना वो बी और एफ के, ई जो है ना ई और एफ ये बी के निकटतम पड़ोसी हैं। मतलब बी और एफ के दोनों निकटतम पड़ोसी का मतलब है कि बी इनके बीच में होगा। किसके है, ई और एफ के। तो यदि बी यहाँ पर है तो यहाँ पर ई आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। क्लियर, तो ये दोनों के बीच में है। सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। सी जो है ना वो बी के बाईं ओर, तो बी का बायां इस तरफ होगा, लेफ्ट राइट, तो 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा सी। आगे कह रहा है कि एफ जो है ना वो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। एफ जो है ना, एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो एफ कहाँ पे बैठेगा, तो एफ यहाँ पे बैठेगा ए के ठीक बाईं ओर। तो इसका मतलब है, तो यहाँ पे कौन आएगा, एफ आएगा। तो ई की जगह कौन आएगा, एफ, और एफ की जगह ई। तो भाई इसको बैठा देंगे एफ के स्थान पर, इसको बैठा देंगे ई के स्थान पर। तो यहाँ पे कौन आएगा भाई, एफ, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई। कोई दिक्कत किसी को, चलिएगा आगे चलते हैं। डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब डी यहाँ पे नहीं आएगा, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। अब एक बचेगा, बाकी के सभी लोग बैठ गए, अब कौन बचा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे कौन बचा है, तो आप कहोगे जी बचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी। क्लियर भाई, आपके सामने इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। क्वेश्चन में पूछा है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। भाई देखो सी कहाँ पर है, तो सी ये रहा, और सी के दाईं ओर ठीक पूछा, तो सी का दायां कौन होगा भाई, राइट साइड। तो ये देखो जी बैठा है, कौन बैठा है, जी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि सी के ठीक दाईं ओर जी बैठा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 7 व्यक्ति ए एच डी एफ टी ई और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। भाई एक ये सीधी पंक्ति में ये सभी लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग। तो ये 7 स्थान बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गए 7। सभी का मुंह कहाँ है भाई, सभी का मुंह उत्तर की ओर है। भाई सभी का मुंह कहाँ पर भाई, उत्तर की ओर है। भाई ये लो भाई 7 स्थान बन गए, और इन सभी का मुंह कहाँ है भाई, इन सभी का मुंह उत्तर की ओर है। भाई तो उत्तर की ओर भाई लेफ्ट राइट सभी को पता होंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये हो जाएगा राइट। इतना तो इस सभी को पता होगा भाई, जब दिशाएं चेंज होगी तो लेफ्ट राइट ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। अब देखो कह रहा है कि ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। मतलब ई के ठीक बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ये इसका मतलब है कि ई कहाँ पर होगा, बीच में, क्योंकि 7 व्यक्ति है ना, तो 3 इस तरफ 3 उस तरफ। तो भाई ई कहाँ बैठा है, तो इसका मतलब ई यहाँ पे बैठेगा बीच में। तो ई के बाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, केवल 3 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3। क्लियर। जी और एच ई के ठीक बगल में बैठे हैं। जी और एच, इसका मतलब है ई जो है ना ये जी और एच के बीच में। तो सपोज़ यहाँ पे जी हो गया और यहाँ पर एच हो गया। बात समझ में आ गई।
तो जी और एच के बीच में कौन आ गया, ई आ गया। लेकिन जी के स्थान पर एच हो सकता है और एच के स्थान पर भी जी हो सकता है, अभी पॉसिबिलिटी है। आगे पढ़ो, ई के ठीक बगल में ए, ई के ठीक बगल में, अच्छा आगे कह रहा है कि ए पंक्ति के दाएं सिरे पर है। भाई दायां सिरा कौन है, यानी कि राइट साइड, तो यहाँ पे कौन होगा भाई, ए बैठा है। ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। डी ए के ठीक बगल में, तो भाई डी कहाँ होगा, ए के ठीक बगल का मतलब डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे कह रहा है एफ ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। एफ कहाँ, ई के बाईं ओर से, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पे कौन आएगा, एफ। ये क्वेश्चन में कहा है कि एफ जो है ना ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब एक बचा है, अब कौन बचा है, तो आप कहोगे सर वो बचा है, ए बैठ गया, एच बैठ गया, डी बैठ गया, एफ बैठ गया, यहाँ पे बचेगा टी। तो इसका मतलब ये स्थान किसका, टी का स्थान, तो टी आ गया सबसे छोर पर। आगे कह रहा है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है, बाएं सिरे का मतलब लेफ्ट, तो भाई लेफ्ट सिरा कौन है, तो आप कहोगे सर लेफ्ट सिरे पर आ रहा है टी, तो भाई बाएं सिरे पर कौन आया, टी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए टी आएगा भाई। क्या आएगा भाई, टी, क्योंकि पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो आप कहोगे सर टी बैठा है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 8 व्यक्ति हैं, ये पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। भाई इस बार भी क्या करना भाई, 8 आपको क्या करना भाई, एक पंक्ति बना लेनी है और उस पंक्ति में आपको 8 लोगों को बैठा देना है। कितने लोग भाई, 8 लोग। तो भाई यहाँ से हम 8 स्थान बनाएंगे और उन सभी का मुंह कहाँ पर करना है, उत्तर की ओर। कहाँ पर करना भाई, आप कहोगे सर उत्तर की ओर। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। 8 लोग हो गए और सभी का मुंह कहाँ है भाई, आप कहोगे सर उत्तर की ओर। लेफ्ट राइट भी पता है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे। अच्छा, तो इसका मतलब ए के बाईं ओर, तो भाई बाईं ओर 1 2 3, इसका मतलब ये स्थान किसका होगा, ए का। तो ए के बाईं ओर कितने व्यक्ति हो गए, तो आप कहोगे सर ए के बाईं ओर 3 व्यक्ति हो गए। क्लियर। आगे कह रहा है कि बी ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। बी जो है ना वो ए के दाईं ओर से, तो ए का दायां फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, क्योंकि ये ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ये सभी क्वेश्चन में कहा गया है। बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, बी और डी के बीच में, तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये स्थान किसका होगा, डी का, तभी तो इनके बीच में 4 व्यक्ति आएंगे। तो आप कहोगे जी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा। भाई देखो सी पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। ई एच के दाईं ओर से किसी एक स्थान पर बैठा है। अच्छा, आगे जो हमने पॉइंट स्किप किया था उसको पढ़ो। कह रहा है कि एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ कहाँ बैठा है, जी के दाईं ओर। कहाँ बैठा है, एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो एफ यदि यहाँ पर बैठेगा तो जी के ठीक दाईं ओर में, तो एफ जो है ना वो जी के ठीक दाईं ओर। तो ये देखो जी और एफ कैसे हो गई, साथ में हो गई, क्योंकि और किसी भी जगह पॉसिबल नहीं है। तो यही एक स्थान है जहाँ पर जी और एफ दोनों साथ साथ बैठ सकते हैं। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि सी पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। अब यहाँ पर एक छोर ये रहा, दूसरा छोर ये रहा, तो ये दोनों छोर पर नहीं होगा। तो इसका मतलब पंक्ति के इस यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर आ जाएगा सी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, सी। अब भाई 2 लोग बचे हैं, कौन कौन से। अब आप कहोगे सर एक तो ई बचेगा, एक एच। कह रहा है कि ई एच के दाईं ओर से किसी एक स्थान पर, ई जो है ना एच के दाईं ओर, तो भाई एच का दायां कहाँ होगा, जब एच यहाँ पर होगा तो यहाँ पर किसी एक स्थान पर है। कोई हमें ये नहीं बताया कि किस स्थान पर, किसी भी एक स्थान पर हो सकता है। तो ये एच के दाईं ओर का मतलब ये किसी एक छोर पर ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ई। क्लियर भाई, आपके सामने ये बिल्कुल 100% बन के तैयार है आंसर देने के लिए। अब भाई क्वेश्चन में क्या कहा है कि एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। भाई देखो एच आपका ये बैठा है, ए ये बैठा है, तो इन दोनों के व्यक्ति में कितने व्यक्ति बैठे, तो आपको सर 2 व्यक्ति बैठे हैं। कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे कि सर एच और ए के बीच में टोटल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि 6 लड़के हैं और MGVARD और सभी का मुंह उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है भाई, यहाँ से हम 6 स्थान बना लेंगे और इन सभी का मुंह कहाँ पर है भाई, आप कहोगे सर उत्तर की ओर। उत्तर की ओर है भाई, तो 1 2 3 4 5 और एक स्थान और ये हो जाएगा 6। सभी का मुंह है भाई उत्तर की ओर। कह रहा है कि जी के बाईं ओर केवल 3 लड़के खड़े हैं। जी के बाईं ओर,
तो इसका मतलब है जी के बाईं ओर का मतलब है यहाँ पर, तो 1 2 3, तो यहाँ पे भाई कौन आएगा, जी आएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि बाईं ओर है ना, तो भाई बाईं ओर से हमें 3 स्थान छोड़ के लिखना है। अब आगे देखो क्या कहा गया है, एम बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर खड़ा है। बाएं सिरे से तो पहला दूसरा, तो यहाँ पर कौन खड़ा है, अभी एम खड़ा है बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर। क्लियर। चलिए आगे क्या कह रहा है, जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है। जी और ए के, तो भाई जी ये रहा और जी और ए के बीच में केवल डी खड़ा है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, तभी तो जी और ए के बीच में डी खड़े हो गया। क्लियर। अब कह रहा है कि दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है। अब यहाँ से देखो 2 स्थान बचे हैं, एम बैठ गया, जी बैठ गया, डी बैठ गया, ए बैठ गया। अब कौन कौन रह गए, तो आपको सर आर रह गया और वी रह गया। तो भाई यहाँ पे आर हो सकता है, आप कहोगे सर यहाँ पे वी भी हो सकता है, तो आर तो यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर वी भी हो सकता है। ये हमें क्वेश्चन में आर और वी के बारे में कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि आर बाएं से इस स्थान पर बैठा है या दाएं से बैठा है। आर और वी के बारे में हमें कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। तो भाई यहाँ पे दोनों की पॉसिबिलिटी है, आर के स्थान पर आर और यहाँ पर भी बाएं सिरे पर आर और वी हो सकते हैं और एम के जस्ट बगल में भी वी और आर कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या भी आर और वी दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है। दायां कौन है भाई, आपको कि सर ये तो लेफ्ट है ये तो राइट है, तो राइट हैंड क्या होता है, दायां। तो दाएं सिरे कौन है भाई, ए है। तो दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर तो पहला ए है और दूसरे पर कौन आएगा भाई, डी आएगा। कौन आएगा, डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई क्या होगा, तो आप कहोगे सर दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर डी खड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। क्लियर भाई, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 साथियों आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी दोस्त पढ़ेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, सभी बच्चे पढ़ेंगे भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। 6 व्यक्ति हैं जे के एल एम एन ओ और ये सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर है भाई। कितने लोग हैं भाई, आप कहोगे सर 6 लोग हैं, तो भाई 6 स्थान बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 1 6 लोग हैं, सभी का मुंह है उत्तर की ओर। कह रहा है कि ओ और एन पंक्ति के अंतिम सिरों पर बैठे हैं, कहीं पर भी बैठा दो। सपोज मान लिया कि ओ यहाँ पर आ जाएगा, एन ये आ गया। क्लियर। इंटरचेंज भी हो सकते हैं, यहाँ पर एन भी हो सकता है ओ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, तो इसका मतलब 3 व्यक्ति हैं केवल। जब केवल शब्द लगा होता है तो इसका मतलब केवल 3 ही होंगे। तो के दाईं ओर तो पहला दूसरा तीसरा, तो के का ये हो गया राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो के दाईं ओर कितने, केवल 3 व्यक्ति हैं, तो के आ जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर इसका मतलब के ही आएगा। जे के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो भाई जे का बायां, तो यहाँ से होगा 1 2 3, तो बाईं ओर से 3 व्यक्ति के बाद ये स्थान किसका होगा, जे का। तो जे के बाईं ओर केवल 3 लोग हैं भाई। बात समझ में आ गई। ओ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है भाई, बिल्कुल सही है। ओ जो है ना वो के बाईं ओर से, के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है भाई, ये भी बात बिल्कुल सही है। एम जे और एन के बीच में है, एम जो है ना वो जे और एन, तो जे ये रहा एन, इसके बीच में कौन है, एम है। तो एम जे और एन के बीच में है। अब एक स्थान बचा है किसका, तो जे बैठ गया, के बैठ गया, अब कौन बचेगा, एल। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, एल आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन हमारे सामने सीरीज बन के तैयार हो चुकी है, अब आंसर देना है। कह रहा है कि ओ और के मध्य में कौन बैठा है भाई, ओ और के मध्य में। ये देखो भाई ओ कहाँ पर है भाई, ओ ये रहा, के ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा भी, आप कहोगे सर एल बैठा है, एल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि एल जो है वो ओ और के मध्य में बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का साथियों हमारा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं भाई। लोग कितने हैं भाई, आप कहोगे सर लोग जो हैं 7 हैं। लोग कितने हैं, 7 हैं, तो भाई 7 स्थान बना लो। सभी का मुंह कहाँ भाई, उत्तर की ओर। तो 2 3 4 5 6 और एक ये हो जाएगा 7 लोग बैठ गए भाई। अब देखो इनको क्रम से बैठाना है। कह रहा है कि ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो बाईं ओर से, तो भाई ये तो हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। आगे कह रहा है कि ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो भाई ए के और सी के बीच में तो पहला दूसरा, तो ये और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, डी और एफ के बीच में, तो भाई यदि यहाँ पर डी होगा और यहाँ पर एफ होगा तभी तो होगा 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी और यहाँ पे आ जाएगा एफ।
तो डी और एफ के बीच में देखो 1 2 3 व्यक्ति यहीं पर पॉसिबल था और कहीं पर भी पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पे आ गया डी, यहाँ पे आ गया एफ। आगे कह रहा है कि डी ए के ठीक बगल में, भाई बिल्कुल बात सही है, डी जो है ना ए के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है, बी जो है वो डी के ठीक बगल में, तो ये स्थान किसका होगा, बी का हो जाएगा। और ई सी के ठीक बगल में नहीं है, ई जो है ना वो सी के बगल में नहीं, तो भाई ई तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो ई कहाँ पे आएगा, ई आएगा यहाँ पे। अब एक स्थान बचा है, तो ए बैठ गया, बी है, सी डी ई एफ, इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, जी आएगा, क्योंकि वही तो अकेला रह गया, तो यहाँ पे आ गया जी। सीरीज हमारे सामने बन के तैयार है भाई। अब बताना है क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में पूछा है कि बाएं सिरे पर कौन बैठा है, भाई बायां सिरा कौन है, यानी कि लेफ्ट, तो भाई बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो ई बैठा है, तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ई बैठा है, तो कौन सा विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई कौन बैठा है, तो आप कहोगे सर ई बैठा है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का साथियों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और इसके बाद हमारी इसकी पार्ट 3 भी क्लास और आएगी भी। इसमें कुछ क्वेश्चंस और आपके रह गए हैं, लगभग इसमें आपके जो क्वेश्चन बुक में दिए वो 73 क्वेश्चंस दिए गए थे, तो पार्ट 1 में 25, पार्ट 1 में सेकंड में 25, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि भी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, तो इससे क्या है, तो इससे अच्छा है कि हम नेक्स्ट पार्ट में काम करेंगे। ठीक है, बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए उसे नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो भाई यहाँ से भी 5 स्थान बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 लोग हो गए। कह रहा है कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा, ए जो है ना ए, ये सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, बी ई के दाईं ओर बैठा है, अच्छा डी बी के दाईं ओर बैठा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बैठा दो। ए जो है ना ए कह रहा है कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए जो है ना ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बाईं ओर, तो भाई ए का बायां कौन होगा, ये, तो भाई मान लिया कि सी यहाँ पर हो गया। क्लियर। ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, तो सी ये बीच में होगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, ई, तभी तो ए और ई के बीच में सी आएगा। बी ई के दाईं ओर बैठा है, बी जो है ना वो ई के दाईं ओर, तो ई के दाईं ओर यहाँ पे कौन बैठा है, भाई बी बैठा है। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे क्रम में लगाते जाओ। अब एक स्थान बचा है, किसका बचेगा, आपको ये स्थान बचेगा डी का, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी। 5 लोग बैठ गए। अब क्वेश्चन ने पूछा कि पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, पंक्ति के अंतिम, तो भाई ये तो हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, तो बायां सिरा कौन हो गया, भाई बायां सिरा हो जाएगा ए, तो यहाँ पर कौन बैठा है, तो आपको भी सर यहाँ पर ए बैठा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दाएं सिरे पर डी, हमसे पूछा है बाएं सिरे पर, तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ए बैठा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर वाले ऑप्शन में हमें ए दिया गया है, तो बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। ठीक है भाई, क्लियर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के ये 50 तक के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं इस बुक के, और बाकी के शेष क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इस हम बैठक व्यवस्थीकरण वाले चैप्टर को हम कल की क्लास में इसको कंप्लीट कर रहे होंगे, बिल्कुल दी एंड कर देंगे, इसके बाद एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोगों को आज का जो सेशन है वो बेहद पसंद आया होगा, और क्लास कैसी लगी भाई सभी लोग अपना फीडबैक हमें ज़रूर देंगे भाई, ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ जो मैं ये कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर भी पा रहा हूँ या नहीं, ताकि हमें भी दोस्तों एक पता चले कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर भी पा रहा हूँ या नहीं। तो भाई एक फीडबैक प्यारा सा ज़रूर देना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक शेयर करना और बताना कि क्लास कैसी लगी है। तो चलिएगा साथियों, तो आप सभी के लिए क्लास में जुड़े, इसके लिए सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए, और मिलते हैं हम आप लोगों को किसी एक ऐसी ही बेहतरीन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।